तारा मंडल बैठकर चांद बढ़ाई खाएं। उदय हुआ जब सूरज का, स्यो तारो छिप जाएं। संत रामपाल जी महाराज। आदि सनातन धर्म पर तत्वज्ञान सत्संग हुआ संपन्न जिले की सभी तहसीलों में। उज्जैन मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा के तत्वावधान में कबीर परमेश्वर पंथी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में 19 जनवरी रविवार को जिले के उज्जैन दक्षिण तथा तराना, माकडोन, घाटिया, नागदा, खाचरोद, बड़नगर, महीदपुर सहित विभिन्न तहसीलों में एक दिवसीय तत्वज्ञान सत्संग का आयोजन हुआ। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में LED प्रोजेक्टर के माध्यम से भक्त समाज को पूर्ण परमात्मा की साधना और भक्ति का महत्व बताया गया। उन्होंने अज्ञानी धर्मगुरुओं पर कटाक्ष करते हुए एक वाणी सुनाई। तारा मंडल बैठकर चांद बढ़ाई खाएं। उदय हुआ जब सूरज का, स्यो तारो छिप जाएं। संत जी ने इस वाणी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताया कि जैसे चंद्रमा की चमक सूर्य के प्रकाश में विलीन हो जाती है, वैसे ही जब समाज को तत्वज्ञान और पूर्ण परमात्मा की पहचान हो जाती है, तब मनमाने आचरण वाले अज्ञानी धर्मगुरुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित किया कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति से साधक पापों से मुक्त होकर सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त करता है। इस दौरान कई भक्तों ने साझा किया कि संत जी की साधना से उन्हें लाइलाज बीमारियों जैसे कैंसर, TB, एड्स आदि से छुटकारा मिला है और उनकी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। ये सत्संग आध्यात्मिक जागरूकता और सकारात्मक बदलाव का अद्भुत उदाहरण बनता जा रहा है। अजब गजब का तत्वज्ञान है। उज्जैन से मुकेश दास देवल की विशेष रिपोर्ट। मैं तेरे लिए इस विज्ञान और श्लोक नंबर 12 पे, क्योंकि ताजा सिद्ध हुआ है कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमोगुण शिव जी, ये याद रखना। अब ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, कहा है और ये कह रहा है रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, तमोगुण से संहार शंकर जी से, तमोगुण शंकर से संहार करता ये शंकर भगवान, ये भी काल का पुत्र है। तो इन तीनों से ये कहता है कि तो रजगुण से होता है ब्रह्मा जी से उत्पत्ति और विष्णु जी से स्थिति और शिव जी से संहार। तो कुछ भी होना, इसका निमित्त कारण तो मैं ही हूँ, पर मैं इनके सामने नहीं आता। जो वाले भाव हैं यानी स्थिति और रजोगुण जो ब्रह्मा से सृष्टि उत्पत्ति और तमोगुण शंकर से जो संहार होता है, उन सब को मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा ही जान। अब 13वें में कहा है कि गुणों के कार्य सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से यानी इन्हीं के ऊपर आसक्त ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, इन तक सीमित है ब्रह्मा विष्णु। ये कहती इस दिन अब आगे देखो। अब 14वें में कमाल कर दिया श्लोक नंबर 14 7वें अध्याय का, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमोगुण शिव जी के द्वारा फैलाया गया ये जाल, ये बड़ी दुष्तर है, बड़ा खतरनाक लोग है। इससे ऊपर उठ जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं, यानी कि जो ब्रह्म से लाभ होता है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के लाभ से अधिक स्वर्ग प्राप्ति होती है। साथ में जाए कि गीता जी में माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु और तमोगुण शिव जी रूपी और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मूर्ख मामने प्रपदते मुझको नहीं बजते, यानी तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की भक्ति में लगे रहते हैं। उनके बारे में क्या बता है कि असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग आत्माओं परमात्मा जैसे रात्रि के समय तारा मंडल के अंदर आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है और सबसे ज्यादा प्रकाश युक्त नजर आता है।
जब सूर्योदय हो जाता है वो रहता विद्यमान है और उसका अस्तित्व नहीं रहता, हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं रहती इस समय। तो अब ये सूर्य का उदय हो रहा है। अभी तो ये सब लोग वो देसी भाषा में झोड़ को भाषा है, यानी थोड़ा सा वो सूर्य उदय होने से थोड़ा सा पहले रोशनी होती है। अभी तो इतना हुआ है, अरे देखना शिखरमा होगा सूर्य, पूरे विश्व में क्या हो जाएगा ये पूरे विश्व। कबीर मोहम्मद सूर रजिया, ये ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझेगा मुझे। नमस्कार। दर्शकों, इस चौपाई का अर्थ है कि काल प्रेरित नदी धर्म गुरु द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान